हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नाबार्ड का सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेट 5 कवर किया। अब हम इस वीडियो में सेट 6 कवर करेंगे, जहां हम मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के यहाँ पॉवर्टी एलिविएट करने के स्कीम देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोषण अभियान जो 2018 में आया था। ये स्कीम malnutrition की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकाली गई है। यहाँ इसका टारगेट है कि 2022 तक इंडिया में मालन्यूट्रिशन खत्म हो जाना चाहिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल स्कीम है, यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री काम करेगी। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस स्कीम का एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। सो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा गया है कि यहाँ पोषण अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सिलेक्ट करना है। ओके, सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, also known as Poshan Abhiyan, was launched in 2008, although the program was being implemented in 2017 by the Government of India with the aim of tackling the malnutrition problem prevalent in India. The chief objective of the mission is to reduce the level of undernutrition and also enhance the nutritional status of children in the country. The mission is a multi-ministerial initiative and aims at removing malnutrition from the country by 2022. और फ्रेंड्स, पोषण अभियान में पोषण का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसमें 4 बातों पे काम करने में फोकस किया गया है। एक स्टनिंग, दूसरा एनीमिया, थर्ड अंडर न्यूट्रिशन और फोर्थ लो बर्थ वेट। इस सब को काम करने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखे हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि स्टनिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट को हम हर साल 2% से कम करेंगे और एनीमिया को हर साल 3% से कम करेंगे। यहाँ तक ये भी टारगेट रखा गया है कि एनीमिया को 2022 तक 38.4% से 25% तक लाएंगे। So the term Poshan in the name of program stands for the Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition. The program has specific targets for reducing stunning, anemia, undernutrition and low birth weight. Through implementing Poshan Abhiyan, the Government of India aims to reduce child stunning, underweight and low birth weight by 2 percentage points per annum and anemia among children and young females by 3 percentage points per annum. According to the Mission 25 by 2022, the National Nutrition Mission aims to achieve a reduction in stunning from 38.4% year to 25% by 2022. और फ्रेंड्स, पोषण अभियान में आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इस स्कीम में उन्हें टेक सेवी करने के लिए मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, जिससे उन्हें रजिस्टर्स की ज़रूरत ना पड़े। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों के वेट और हाइट गिनकर उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें टारगेट्स भी देती है। अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वो टारगेट मीट किया तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है। अब इंसेंटिव बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी में 2 लोग काम करते हैं, एक आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरी उसकी सेक्रेटरी होती है, जिसे हम आंगनवाड़ी हेल्पर बोलते हैं। सो यहाँ टारगेट मीट करने पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को 500 रुपये मिलते हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर को 250 रुपये मिलते हैं। So for Anganwadi centers, the mission envisages the following: giving incentive to Anganwadi workers for using IT-based tools, elimination of registers used by Anganwadi workers, then measuring the height of children at Anganwadi centers. The Abhiyan empowers the Anganwadi workers and lady supervisors by providing them with smartphones. Anganwadi workers and Anganwadi helpers are incentivized at Rs 500 and Rs 250 per month respectively on achieving the targets under home visits and weighing and measuring of children. अब हम पोषण अभियान के एसडीएस कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हेल्प करती है। इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन शुरू किया है। ये काउंसिल स्कीम में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो बताते हैं और न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने में सेंटर और स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। इस काउंसिल में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होते हैं, जिससे सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। सो अनदर कंपोनेंट ऑफ द मिशन इज द ग्रेजुअल स्केलिंग अप ऑफ द इंटरवेंशन अंडर द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सिस्टम्स। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द नीति आयोग also plays a pivotal role in the mission. The National Council on India's Nutrition Challenges, which has been set up under the Poshan Abhiyan, has the vice chairperson of Niti Aayog as its chairperson.
The council is also called the National Council of Nutrition or NCN. The NCN offers policy direction to address the nutritional challenges and review programs for the same. It is a national level coordination and convergence body on nutrition. नेक्स्ट इस स्कीम को घर घर तक पहुंचाने के लिए जन आंदोलन की बात की गई है। जन आंदोलन से लोगों को इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने को प्रोत्साहन किया जाता है और लोगों को भी इस स्कीम का अवेयरनेस आ जाता है। इस आंदोलन के लिए सितंबर में एक पोषण माह आयोजित किया जाता है और मार्च में पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। यहाँ पखवाड़ा का मतलब होता है आधा महीना या 15 दिन। ओके, सो इन दो इवेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि बच्चों को न्यूट्रिशन किट देना वगैरह, जिससे लोगों को इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने में प्रोत्साहन मिले। क्लियर है? So community mobilization, behavioral change and Jan Andolan component help reach out to the masses here through the nation's biggest nutrition-centric annual Jan Andolans in the form of Poshan Mass, that is September, and Poshan Pakwadas, that is in March. Jan Andolans aim for people's participation and awareness. Specially nutrition kits are provided in Poshan Maah and Pakwada with other gamut of activities conducted. So friends, यह हमारा पोषण अभियान कवर हो गया। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो 2017 में शुरू की थी। इस स्कीम का थीम ये है कि जो प्रेग्नेंट महिला है या जिनके पास दूध पीता बच्चा है वो काम करने नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उन्हें वेज अमाउंट नहीं मिलता। साथ ही ऐसे वक्त में उसे अच्छा खाना खाने की ज़रूरत होती है जिससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। सो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसे देती है, जिससे वो पैसे का यूज़ करके वो अपनी नीड पूरी कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्कीम का फ़ायदा सब महिलाओं के लिए नहीं है। कुछ महिला अच्छे पोजीशन पर रहते हैं, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी कुछ लॉ के बेसिस पर बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जाहिर सी बात है, ये स्कीम उनके लिए नहीं है। साथ ही मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ बस पहले बच्चे के लिए बेनिफिट मिलता है, उसके आगे के बच्चों के लिए नहीं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is a maternity benefit program been implemented in all districts of the country with effect from 1st January 2017. It is a centrally sponsored scheme being executed by the Ministry of Women and Child Development. Cash benefits are provided to pregnant women in their bank account directly to meet the enhanced nutrition needs and partially compensate for wage loss. The target beneficiaries are all pregnant women and lactating mothers, excluding those who are in regular employment with the central government or the state governments, or PSUs, or those who are in the receipt of similar benefits under any law for the time being in force. All eligible pregnant women and lactating mothers who have their pregnancy on or after 1st January 2017 for the first child in the family. और फ्रेंड्स, इस स्कीम में कैश बेनिफिट क्या मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ कैश बेनिफिट 3 स्टेजेस में मिलता है। सबसे पहले 1000 कैश बेनिफिट प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। नेक्स्ट 2000 एंटीनेटल चेकअप मतलब इन्फेंट का चेकअप करने के बाद मिलता है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट 2000 बच्चों को पहले वैक्सीनेशन डोज देने के बाद मिलता है। क्लियर है? इस तरह ये 5000 मिलता है। साथ ही इसके साथ एक जननी सुरक्षा योजना स्कीम होती है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को कैश इंसेंटिव मिलता है। सो ये 5000 और जननी सुरक्षा योजना के कैश इंसेंटिव मिला के एवरेज यहाँ 6000 महिला को मिलता है। सो बेनिफिशियरी रिसीव ए कैश बेनिफिट ऑफ ₹5000 in 3 installments on fulfilling the following condition: early registration of pregnancy, there they get 1000, then antenatal checkup, there they get 2000, and registration of the birth of the child and complete of the first cycle of vaccination for the first living child of the family, there they get 2000. The eligible beneficiaries also receive cash incentive under the Janni Suraksha Yojana. Thus, on an average, a woman gets ₹6000. नेक्स्ट स्कीम के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी निकाला है। इस एप्लीकेशन से हमें पता लगता है कि इस स्कीम में बेनिफिशियरीज कौन कौन है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। साथ ही अगर किसी को इस स्कीम के बारे में कंप्लेंट है तो उनका भी ग्रीवेंस रिड्रेसल इस सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। So implementation of the scheme is closely monitored by the central and the state governments through the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana common application software. This software is a web-based software application that enables tracking the status of each beneficiary under the scheme, resulting in expedited, accountable and better grievance redressal. So friends, यहाँ हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कवर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जननी सुरक्षा योजना, जो 2005 में शुरू की थी। यहाँ महिला को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे बच्चे की डेथ ना हो, दैट इज़ न्यूनेटल मोर्टालिटी, और माँ की भी डेथ ना हो, विच इज़ मैटरनल मोर्टालिटी।
जिन महिलाओं ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की है उन्हें कैश इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, इस स्कीम में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का भी रोल रहता है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद उन्हें भी कैश इंसेंटिव दिया जाता है। और एक बात की, इस कैश इंसेंटिव का फंड बस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। जननी सुरक्षा योजना is a safe motherhood intervention under the National Rural Health Mission with the objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women. The Yojana, launched on 12th April 2005 by the Honorable Prime Minister, is being implemented in all states and union territories with special focus on low performing states. The Janani Suraksha Yojana is a 100% centrally sponsored scheme and it integrates cash assistance with the delivery and post-delivery care. Yojana has identified ASHA, the accredited social health activist, as an effective link between the government and the poor pregnant women in 10 low-performing states, namely the 8 EAG states and Assam and Jammu and Kashmir and the remaining northeastern states. In other eligible states and union territories, wherever the Anganwadi workers and the TBS or the ASHA-like activist has been engaged in this purpose, she can be associated with this Yojana for providing the services. नेक्स्ट स्कीम के लिए स्टेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स और दूसरा लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। और ये सुविधा उन्हें ही दी जाएगी जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है। लेकिन ये देखा गया था कि बहुत सारे लोगों के पास अब तक ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं गया। उसके वजह से गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि गांव के ग्राम प्रधान के अप्रूवल से भी ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और शहर में वार्ड मेंबर का भी अप्रूवल चलेगा। So the scheme focuses on the poor pregnant woman with the special dispensation for the states having the low institutional delivery rates, namely the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Rajasthan, Odisha and Jammu and Kashmir. While these states have been named as low performing states, the remaining states have been named as high performing states. Eligibility for the cash assistance, that is BPL certification. This is required in all high performing states. However, where BPL cards have not been issued or have not been updated, states and union territories would formulate a simple criteria for certification of poor and needy status of the expectant mother's family by empowering the Gram Pradhan or ward member. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए माँ को और आशा वर्कर को कितना कैश इंसेंटिव मिलता है। इसके लिए ये चार्ट ऑब्जर्व करो। यहाँ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव है। और फ्रेंड्स, लास्ट की में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 6,000 के कैश इंसेंटिव की बात की थी, जहाँ 5,000 मिलते थे और 1,000 जननी सुरक्षा योजना में मिलते हैं। सो आप देख ही रहे हो कि यहाँ 1,000 एवरेज कैश इंसेंटिव की बात की है। एक्चुअली में हर एरिया के लिए इंसेंटिव डिफरेंट है। क्लियर हो गया ये आपको? सो यहाँ हमारा जननी सुरक्षा योजना कवर हो गया। नेक्स्ट स्कीम हम देखने वाले हैं स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जो 2010 में शुरू किया गया था। ये स्कीम पोषण अभियान के अंडर ही आता है। हमने वहाँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम देखा था, जिसके अंडर ही ये इनिशिएटिव आएगा। सो इसलिए इसे इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करती है। ये स्कीम 11 से 14 साल की एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिए। अब इस स्कीम से उन्हें वापस स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन लेने के फ़ायदे बताए जाते हैं और उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है। साथ ही इस स्कीम में उन्हें हेल्दी फूड्स और सप्लीमेंट देने की भी बात की गई है। आपको यह समझ रही है ये स्कीम की थीम? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Ministry of Women and Child Development is implementing the scheme for adolescent girls across the country, which was introduced in 2010. It is implemented through the existing Anganwadi centers under the Integrated Child Development Scheme with Pan-India coverage. Key objective is to facilitate, educate and empower adolescent girls so as to enable them to become the self-reliant and aware citizens. The target group is out-of-school girls in the age group of 11 to 14 years. The scheme aims at motivating out-of-school girls to go back to formal schooling or vocational or skill training and improve nutrition by having health food and supplements. और फ्रेंड्स, इस स्कीम को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक न्यूट्रिशन कंपोनेंट और दूसरा नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट, जिसमें आता है गर्ल को स्किल सिखाना और स्कूल में भेजना या आयरन फॉलिक सप्लीमेंट देना। और साथ ही हर कंपोनेंट के लिए सेंटर और स्टेट का शेयर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में सेंटर और स्टेट 50:50 रेशियो में फंड करेगी और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में 60:40 के रेशियो में फंड करेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात की जाए तो उसके लिए रेशियो 90:10 ही है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
In components, first is nutrition, that is a provision for providing the specific amount of calories, proteins, and macronutrients to adolescent girls. Then for non-nutrition, includes the health checkup, mentioning out of school girls into the school system, iron and folic acid supplementation, then life skill education, etc. Then in funding pattern, the scheme for adolescent girls is a centrally sponsored scheme implemented through the center and state share in the ratio of 50:50 for nutrition component and 60:40 for the rest of the activities. For both components, the ratio is 90:10 for northeastern and 3 Himalayan states and 100% for union territories without legislation. अब फ्रेंड्स इस स्कीम में एक रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम निकाली है, उसमें कौन सी एडोलसेंट गर्ल इस स्कीम का फ़ायदा ले रही है उसकी डिटेल्स रहेगी और उस एडोलसेंट गर्ल की हेल्थ की इंफॉर्मेशन एक जगह रखने के लिए एक हेल्थ कार्ड निकाला है जिसमें उसकी हाइट, वेट या फिर बॉडी मास इंडेक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी. So the achievement of the scheme is measured through, first is Scheme for Adolescent Girls Rapid Reporting System. It is a role-based management information system that captures details of the adolescent girls that are taking benefits under the scheme. Then there is Kishore Health Card, which is to record the information about the weight, height, body mass index of adolescent girls along with the other services provided under the scheme. These health cards for adolescent girls are maintained at the Anganwadi centers. So friends, इसके बाद हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेट 6 कवर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 7 देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.